नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 21 दिसंबर 1983 की अव्यक्त मुरली चिटचैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अपने चारों ओर के अति स्नेही सेवाधारी बच्चों को देखा है। मुरली पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा स्नेह भरी नजरों से हम सबको निहार रहे हैं ना। देख रहे हैं कि कैसे बच्चे स्नेह के धागे में बंधे दूर होकर भी कितने समीप हैं। अपनी साफ और स्वच्छ बुद्धि से वे बाबा के सम्मुख होने का अनुभव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो समीपता का अनुभव। और बाबा ये भी बता रहे हैं कि कैसे बच्चे अपने दिव्य नेत्र, मतलब वो तीसरा नेत्र जो है, उस टीवी में अपनी बुद्धि से वतन के या मधुबन के दूर के दृश्यों को भी एकदम स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। हाँ, जैसे दुनिया में कोई खास प्रोग्राम हो तो सब अपना टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं ना, वैसे ही ये बच्चे भी स्मृति का स्विच ऑन करके बाबा के साथ कनेक्ट हो गए हैं। जी। और पढ़ा इस डबल सभा को, मतलब साकार में यहाँ मधुबन में बैठे बच्चे और साथ ही सारे विश्व में अपनी बुद्धि से जुड़े बच्चे इस मिले जुले रूप को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। कितना अद्भुत नजारा होगा वो। हाँ, और ठीक इसी समय जैसे यहाँ शिव बाबा बच्चों को देख रहे हैं, वैसे ही सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप भी, वो भी बच्चों को याद कर रहे थे। और सिर्फ याद नहीं कर रहे थे, बल्कि बच्चों की ब्राह्मण जीवन की जो यात्रा है ना, उसको देख रहे थे। मतलब जब से बच्चे इस मार्ग पर चले हैं तब से लेकर अब तक। अच्छा। वो देख रहे थे कि समय अनुसार बच्चे अपनी मंजिल, यानी वो संपूर्ण फरिश्ता बनने की स्थिति, उस तक पहुंचने में किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी रफ्तार, उनके पुरुषार्थ की रिजल्ट, वो सब देख रहे थे। बिल्कुल। और यहीं से मतलब ब्रह्मा बाप के मन में बच्चों की वो गति को देखकर एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हाँ। उन्होंने देखा कि चल तो सब रहे हैं, मंजिल की तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन गति क्या है, स्पीड क्या है? क्या सब एक समान गति से चल रहे हैं या कोई ऐसा है जिसकी रफ्तार सदा एक रस तीव्र हो? और यहीं से वो प्रश्न उठाते हैं जो शायद हम सबके मन में भी कभी ना कभी आता ही होगा। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ब्रह्मा बाप का सवाल बहुत सीधा है। हाँ। और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। हाँ। वो पूछते हैं कि जब बच्चों को ज्ञान है, मतलब वो तीनों कालों को जानते हैं, अपने पुरुषार्थ के तरीके और उसके परिणाम को भी जानते हैं, सफलता की विधि क्या है, सिद्धि कैसे मिलेगी ये भी पता है। हाँ, सब पता है। तो फिर सब कुछ जानते हुए भी बच्चे सदाकाल की तीव्र गति क्यों नहीं बना पाते? ये सचमुच सोचने वाली बात है ना? सब पता है, रास्ता मालूम है, मंजिल सामने है, फिर भी फुल स्पीड क्यों नहीं, कहाँ अटक जाते हैं? ये सवाल सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा बाप हमारी नब्ज पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। हम भी कई बार सोचते हैं कि पता तो सब है, करना भी चाहते हैं, पर वो लगातार तेज रफ्तार क्यों नहीं बन पाती, रुक कर क्यों चलते हैं? हाँ, और शिव बाबा इसका जवाब बहुत ही सुंदर और सहज रीति से देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाप के इस सवाल पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कई बच्चों की एक बहुत पुरानी और पक्की आदत है। अच्छा, क्या आदत? आदत ये है कि बाप उन्हें प्रत्यक्ष फल, मतलब ताज़ा फल खाने को देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी आदत से मजबूर होकर उसे सूखा बना देते हैं, बासी कर देते हैं और फिर उसे स्वीकार करते हैं। कितना मार्मिक चित्रण है ये। ताजे फल को सूखा बना देना, ये कैसे होता है बाबा? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत गहरा है। शिव बाबा समझाते हैं कि ये होता है हमारी सोच से। जी। जैसे कोई श्रेष्ठ संकल्प आता है या बाप से कोई डायरेक्शन मिलता है तो तुरंत उसे करने के बजाय हम सोचने लगते हैं। हाँ कर लेंगे, अरे हो जाएंगे शक्तिशाली, बनना तो है ही नंबर 1, माला में तो आना ही है। हाँ, ये तो होता है। बस ये कर लेंगे, हो जाएंगे का संकल्प ही ताजे फल को सूखा बना देता है। प्लान बनाते बनाते, सोचते सोचते वो जो फल उसी क्षण मिल सकता था, उसे हम भविष्य पर टाल देते हैं। अच्छा। तो ये कर लेंगे वाली सोच ही, यही है देरी का कारण। जैसे कोई ताजी रसीली चीज सामने आई और हमने कहा अरे बाद में खाएंगे, और फिर जब खाने बैठे तो वो सूख गई। उसका रस, उसकी ताजगी, वो बात नहीं रही। बिल्कुल। ये बाबा कहते हैं करेंगे माना भविष्य फल, बात टल गई। जबकि होना क्या चाहिए? परमात्मा डायरेक्शन मिला या मन में श्रेष्ठ संकल्प आया तो सोचा, किया और प्रत्यक्ष फल खाया। सोचा और तुरंत किया। हाँ, सोचा और तुरंत किया और उसी क्षण उसका मीठा फल अनुभव किया। चाहे वो स्वपरिवर्तन का संकल्प हो या सेवा के प्रति कोई नई युक्ति सूझी हो, लेकिन अक्सर हमें प्रत्यक्ष फल, ये ताजा मेवा
कम खाते हैं। और इसका असर क्या होता है फिर? शक्ति पर असर पड़ता होगा? असर सीधा शक्ति पर पड़ता है। बाबा पूछते हैं शक्ति ताजे फल से आती है या सूखे से? जाहिर है ताजे फल से। जब हम सोचते हैं अरे ये परिस्थिति ठीक हो जाए तब करेंगे, वो साधन मिल जाए फिर शुरू करेंगे, तो हम बाप से मिले डायरेक्शन को भी ताजे से सूखा बना देते हैं। फिर जब कुछ समय बाद करते भी हैं तो उतनी शक्ति, उतनी सफलता का अनुभव नहीं होता। हाँ, फिर हम सोचते हैं कि किया तो डायरेक्शन प्रमाण, पर वो रिजल्ट क्यों नहीं मिली, वो बात क्यों नहीं बनी? बाबा उसका कारण बताते हैं, क्योंकि समय बीत गया, वो शुभ वेला, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो निकल गई। हर वेला का अपना भाग्य होता है। समय बदलने से वायुमंडल बदल जाता है, हमारी वृत्ति बदल जाती है, वाइब्रेशन बदल जाते हैं। उस पहले क्षण में जो शक्ति थी, जो उमंग था, वो बाद में नहीं रहता। इसीलिए उसी समय न करने से फल भी वैसा शक्तिशाली नहीं मिलता। इसीलिए शायद शास्त्रों में भी कहा गया है, तुरत दान महापुण्य। इसका मतलब सिर्फ वो स्थूल दान से नहीं है, बल्कि हर श्रेष्ठ संकल्प और कर्म से है। बिल्कुल, परमात्मा डायरेक्शन मिलना या श्रेष्ठ संकल्प आना, ये भी एक तरह का दान है जो हमें मिला, और उसे उसी वेला में, उसी पहले वाले उमंग उत्साह से प्रैक्टिकल में लाना, यही है तुरत दान। ऐसी सेवा का, ऐसे पुरुषार्थ का जो ताजा मेवा मिलता है, उसे स्वीकार करने से, यानी उसका अनुभव करने से आत्मा शक्तिशाली बनती है। हाँ। और जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो वो स्वतः ही तीव्र गति से चलती है। रुकने या धीमे होने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर तो बाबा हम सब कुछ चेक करने के लिए कह रहे हैं एक तरह से, कि फल तो सब खाते हैं, पुरुषार्थ सब करते हैं, लेकिन कौन सा फल खाते हैं, ताजा या सूखा? हाँ, चेक करो। और ब्रह्मा बाप वतन से हम सब बच्चों को यही शक्तिशाली संकल्प दे रहे हैं कि ताजे फल द्वारा शक्तिशाली आत्मा बनो और सदा तीव्र गति से अपनी मंजिल की ओर उड़ते चलो। सोचिए अगर हम ब्रह्मा बाप के स्नेह भरे संकल्प को अपनी स्मृति में रखें और हर समय, हर छोटे बड़े कर्म में यह आदत डालें कि जो सोचा, जो डायरेक्शन मिला, उसे तुरंत करना है। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कमजोरी या रुकावट आ ही नहीं सकती। जैसे आजकल के डॉक्टर भी सेहत के लिए क्या सलाह देते हैं? ताजी चीजें खाओ, फ्रेश खाओ। बिल्कुल, फ्रेश खाओ। और पौष्टिक चीजों को भी बहुत ज्यादा पकाने, जलाने, भुनने या उनका रूप बदलने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनके असली गुणों, उनकी पौष्टिकता वो खत्म हो जाती है। हाँ, ये बात तो है, ताजगी में ही शक्ति है। ठीक वैसे ही ब्रह्मा बाप कह रहे हैं, जो भी श्रीमत, जो भी डिवाइन सलाह, समय प्रमाण जिस रूप में मिलती है, उसे उसी समय, उसी रूप से, बिना अपनी बुद्धि मिलाए, बिना देरी किए प्रैक्टिकल में लाओ। जरा भी फेरफार नहीं, जरा भी टालम टोल नहीं। जो ऐसा करते हैं वो सदा ही ब्रह्मा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बनके नंबर 1 पद के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा ने ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा का उदाहरण भी दिया है। उनकी क्या विशेषता थी, मतलब कैसे वो तुरंत करते थे? हाँ, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी, सोचा और किया। उनमें ये संकल्प उठता ही नहीं था कि अच्छा ये काम निपटा लें फिर वो करेंगे, नहीं। अच्छा। जो संकल्प आया, जो डायरेक्शन मिला, उसे तुरंत अमल में लाया। यही तुरंत दानी स्वभाव उन्हें फर्स्ट राज्य अधिकारी बनाता है। तो जो बच्चे सच्चे दिल से फॉलो मदर फादर करते हैं, वे ही महापुण्य आत्मा है। सही। ये हर कर्म के पुण्य का श्रेष्ठ ताजा फल खाते हैं और इसीलिए सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाबा कहते हैं उनके स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी कमजोरी या सुस्ती आ नहीं सकती। वे सदा तीव्र गति से उड़ती कला में रहते हैं। मुरली पढ़ते हुए ना, ब्रह्मा बाप का बच्चों के प्रति जो गहरा स्नेह झलकता है, वो सचमुच दिल को छू लेता है। बाबा बताते भी हैं कि ब्रह्मा बाप का साकार रूपधारी बच्चों से विशेष स्नेह क्यों है। हाँ, बाबा स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा बाप साकार सृष्टि के निमित्त रचयिता हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने साकार रूप में बच्चों की पालना का पाठ बजाया है। इस साकार पालना के कारण साकार शरीर में पाठ बजाने वाले बच्चों से उनका एक विशेष, एक गहरा लगाव है। और जिससे इतना स्नेह होता है, उसकी छोटी सी कमजोरी भी अपनी कमजोरी जैसी महसूस होती है। हाँ, इसीलिए ब्रह्मा बाप बच्चों की इस देरी करने की आदत को, इस सुस्ती को देखकर इतने फिक्रमंद होते हैं। बिल्कुल, ब्रह्मा बाप बच्चों की इस कमजोरी को, यानी वो कर लेंगे वाली आदत को और उसके मूल कारण को देख रहे हैं और अपने अपार स्नेह के कारण चाहते हैं कि बच्चे अब
इसी समय सदा के लिए शक्तिशाली बन जाए, सदा की तीव्र पुरुषार्थी बने, सदा उड़ती कला वाले बने। वाह। वे चाहते हैं कि बच्चे बार बार की मेहनत से छूट जाएं, एक ही बार फाइनल टच देकर संपूर्णता को पालें। कितना कितना कल्याणकारी भाव है। और बाबा ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा बाप की विशेष भाषा भी है। बार बार कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। इन शब्दों में कितना अपनापन, कितना वात्सल्य झलकता है। बहुत। और सचमुच हैं भी तो हम ब्रह्मा के ही बच्चे, इसीलिए तो हमारा सरनेम भी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है। शिव कुमार या शिव कुमारी नहीं कहते जी, क्योंकि शिव बाप तो हमारे परमपिता हैं, लेकिन इस साकार दुनिया में ब्राह्मण जीवन में अंत तक हमारा हाथ पकड़कर चलने वाले तो ब्रह्मा बाप ही हैं। भिन्न भिन्न नाम और रूप से सबसे ज्यादा समय हमारा साथ तो ब्रह्मा बाप का ही रहता है। हाँ, बाप शिव तो निराकार रूप में साथ है ही, लेकिन साकार कर्म क्षेत्र पर ब्रह्मा का ही विशेष पाठ है। इस मुरली में बाबा ने भारत के कुछ विशेष स्थानों का भी जिक्र किया है जो सेवा के विस्तार से जुड़े हैं, जैसे दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन्हें विशेष नदियों की उपमा दी है। हाँ। और साथ ही डबल विदेशी बच्चों का भी उल्लेख है जो अभी गुप्त गंगा की तरह अपना पार्ट बजा रहे हैं। जी, बाबा ने बहुत सुंदर एनालॉजी दी है। दिल्ली को सेवा का बीज स्थान कहा है। हाँ, बीज स्थान। इसका क्या अर्थ है? बाबा समझाते हैं कि दिल्ली सेवा का बीज है और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र को उस बीज से निकले वृक्ष का विस्तार बताया है। जैसे बीज जमीन के नीचे होता है, शायद ऊपर से उतना दिखाई न दे, लेकिन उसी से विशाल वृक्ष खड़ा होता है। सही है। वृक्ष का फैलाव, उसका विस्तार ही उसकी शोभा होती है, जो सबको आकर्षित करती है। तो दिल्ली बीज रूप है, सेवा का फाउंडेशन वहां से पड़ा। लेकिन वर्तमान समय में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों राज्यों में सेवा का विशेष विस्तार हुआ है। ये ब्राह्मण रूपी वृक्ष की शोभा है, उसका श्रृंगार है। संख्या के हिसाब से भी देखें तो इन क्षेत्रों का ब्राह्मण परिवार में विशेष योगदान है। लेकिन बीज का अपना महत्व तो है ही। वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, भले वो गुप्त क्यों ना हो। बिल्कुल। बीज दिल्ली के बिना वृक्ष निकल ही नहीं सकता। भले ही अभी वो विस्तार की तुलना में गुप्त सा लगे, लेकिन उसका महत्व अद्वितीय है। बाबा याद दिलाते हैं कि सेवा का फाउंडेशन दिल्ली से ही शुरू हुआ। पहला निमंत्रण सेवा का वहीं से मिला। अच्छा। इसलिए सेवा का यादगार स्थान भी वही बना। और बाबा कहते हैं भविष्य में राजधानी, राज्य का स्थान भी वही बनेगा। जहां ब्राह्मणों के पहले कदम पड़े, वो स्थान तीर्थ भी बना और राज्य स्थान भी वही बनेगा। कितनी गहरी बात है। और विदेश में रहने वाले बच्चों के लिए बाबा क्या कहते हैं? उनका क्या पार्ट है? विदेश की भी बाबा बहुत महिमा करते हैं। कहते हैं विदेश से भी विशेष प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे जो देश तक सुनाई देंगे। अच्छा। हाँ, विदेश की आवाज को सुनकर भारत वाले भी जागेंगे। ऐसा लगता है जैसे प्रत्यक्षता का बिगुल विदेश से बजेगा। तो विदेश का अपना अनोखा महत्व है तो वो भी भारत के ही बच्चे, लेकिन निमित्त मात्र विदेश में रहकर सेवा कर रहे हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं के उमंग उत्साह को देखकर भारत में रहने वाले बच्चों में भी और ज्यादा जोश भरता है। यह भी उनकी गुप्त सेवा का एक पार्ट है। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि हर स्थान की, हर सेवाधारी बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। कोई किसी से कम नहीं है, सब अपने अपने पाठ पर हीरो हैं। वाह। तो आज की मुरली का सार, निचोड़ एकदम स्पष्ट है। हमें सदा तुरंत दान महापुण्य वाली आत्मा बनना है। हाँ। सोचने और करने में दोनों में सदा तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो भी श्रेष्ठ संकल्प मन में आए या जो भी श्रीमत मिले, उसका ताजा मेवा उसी क्षण खाना है। उसे भविष्य पर टालकर बासी नहीं करना है। हाँ, और ऐसा करने से ही हम सदा शक्तिशाली बन सकते हैं। यही है सच्चे अर्थों में फॉलो फादर ब्रह्मा और फॉलो मदर जगत अम्बा करना। बिल्कुल। और जब हम ऐसा करेंगे तो ब्रह्मा बाप का जो गहरा संकल्प है कि मेरे बच्चे सदा तीव्र गति वाले बने, सदा विजयी बने, उसे हम साकार रूप में ला सकेंगे, उनके दिल की दुआओं का पात्र बन सकेंगे। आज की इस गहरी चर्चा से एक एक विचार हम सबके लिए मनन करने योग्य है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, अपने छोटे छोटे संकल्पों और कर्मों में ध्यान दें। हम सोचा और किया कि इस शक्तिशाली गुण को कैसे धारण कर सकते हैं। ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे हम आज ही अभी बदल सकते हैं? कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज उठाकर हम उस ताजे फल की शक्ति का, उस तुरंत पुण्य का अनुभव कर सकते हैं? कैसे हम अपने सूक्ष्म आलस्य
या वो टाल मटोल करने की आदत को तत्काल शक्तिशाली पुण्य में बदल सकते हैं। ये सोचने और अभ्यास करने की बात है। अगर एक छोटी सी चीज में भी हमने ये तुरंत दान का अभ्यास पक्का कर लिया तो वो अनुभव हमें आगे और बड़े कदमों के लिए शक्ति देगा। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे देश विदेश चारों ओर के सर्वसमर्थ बच्चों को, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।